आप सभी मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबों को ये हर्ष के साथ हम बता रहे हैं कि भाई आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो हमारे पार्टी का विजन है उसको सफलीभूत करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए, बिहारियों के उत्थान के लिए, बिहार के गौरव को बढ़ाने के लिए आज पार्टी ने इस पाटलिपुत्रा की पवित्र धरती पर एक समीक्षा बैठक बुलाई है। इस समीक्षा बैठक में हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक बड़े भाई हमारे साथ बैठे हुए राजू तिवारी जी और सम्मानित मंच पर पार्टी के प्रधान महासचिव, पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारा मित्र भाई संजय पासवान जी और मंच पर उपस्थित संसदीय बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यगण, प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश भाई, वेद प्रकाश पांडे जी, धन्यवाद अहमद रेड्डी साहब, वरिष्ठ नेता सत्यानंद शर्मा जी और पूर्व विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई विनोद पासवान जी, पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के सम्मानित अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए। इस बैठक में संसदीय बोर्ड के सभी जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष और प्रदेश सचिव, महासचिव, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रवक्ता सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस विजन को सफल करने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चिराग पासवान जी का जो बिहार के लिए सोच है उसको सफलीभूत करने में अपना अहम योगदान देने का सबने संकल्प लिया है। पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। आप लोगों ने देखा कि विगत लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में जिस तरीके से 5 लोकसभा की सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ी और 5 सीटों पर 100% हमने जीत हासिल की है, उसी लक्ष्य के साथ बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव में पार्टी उतरेगी और सभी हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से हम लोग विधानसभा के प्रत्याशियों का चयन करेंगे। और एक बात पर सबने जोर दिया है कि इस बार पार्टी के पदाधिकारियों को ही हम लोग अपने पार्टी से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और एनडीए के गठबंधन में हम पार्टी के जिस सीट पर चुनाव लड़ेंगे वो जीतेंगे ही, लेकिन 243 सीटों पर हमारे सभी कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं ताकि जो एनडीए के प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ेंगे उनके भी जीत में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सक्रिय हमारे जो भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और संसदीय बोर्ड के जो हमारे साथी हैं उनकी अहम भूमिका रहेगी। कितनी सीटों पर तैयारी होगी? तैयारी तो हमारे 243 सीटों पर, जैसा हमने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये सोच है कि एनडीए के सभी उम्मीदवार को जिताने में हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, हमारे संगठन की अहम भूमिका होनी चाहिए। तैयारी 243 की है, लेकिन गठबंधन में जो सीटें हमारे पास आएंगी उस पर लोकसभा के भांति हम लोग 100% जीतने का काम करेंगे। लेकिन लोकसभा की तरफ विधानसभा में आपका कहना है कि पार्टी के पदाधिकारी ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा में ये स्थिति नहीं थी। इसी क्रम में हमने जो समीक्षा बैठक यहाँ बुलाई है, हमारे सभी संसदीय बोर्ड के जिला अध्यक्ष और सबका ये सुझाव आया है पार्टी की तरफ से कि पार्टी के जो हमारे सिपाही हैं, जो वर्कर हैं, उनको ही पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ाए और इस प्रस्ताव को हम लोग संसदीय बोर्ड के माध्यम से और संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के हम लोग अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से पार्टी इस बार अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास देना। क्या चिराग जी आप लोगों के सुझाव को मानेंगे? इस प्रकार से आप लोगों ने बाहरी लोगों को टिकट दिया, चिराग जी आपके सुझाव को मानेंगे? विधानसभा में वैसी गलती आप लोग नहीं करेंगे? उल्लास जी, चिराग निश्चित तौर पे पार्टी ने और पार्टी के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी का ये सुझाव है और आप सबों को मैं बतला दूं कि पार्टी का जो सुझाव प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में या राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष हम लोग लाते हैं, अधिकांश वो बातें जो पार्टी हित में है, जो बिहार हित में है, मानते आए हैं
और आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ाएगी। लोकसभा में माना गया था, लोकसभा में आप लोगों ने नहीं रखा था कि पार्टी के नेताओं को टिकट दिया जाए। इसमें आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? लोकसभा में आपने अब प्रस्ताव नहीं रखा था कि पार्टी के लोगों को ही टिकट दिया जाए। लोकसभा के चुनाव में भी पार्टी ने अपनी बातों को रखी थी और आप देख लीजिए कि राजेश वर्मा चुनाव अगर लड़े हैं तो पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अरुण भारती जी पार्टी के पुराने साथी और नीतिगत फैसलों में हमेशा उनकी भूमिका रही है। तो वैसे में पार्टी के अधिकांश, बीना देवी हमारी पहले से सांसद रही है, संभावी तो चौधरी संभावी चौधरी को लेकर आप लोगों का प्रश्न जो खड़ा होता है, तो विशेष परिस्थिति में जातिगत समीकरण को साधने के लिए और पार्टी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और आप सबों को जानकारी होना चाहिए कि संभावी चौधरी स्वयं तो नहीं, लेकिन उनकी जो शादी हुई है, उनके जो पति हैं वो हमारे पार्टी के पुराने पदाधिकारी हैं, पार्टी में काम कर रहे थे। और चूंकि वो सुरक्षित सीट था और सुरक्षित सीट पर अपने जातीय समीकरण का भी साधने के लिए और अपने पार्टी को और मजबूत करने के लिए पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा निर्णय ये लिया। परिस्थिति विधानसभा के समय भी आ सकती है।